प्लस के ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिला स्तरीय कार्यक्रम में आपने शिरकत की। सर्वप्रथम सभी प्रदेशवासियों को मेरी ओर से 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। उन सभी वीर सपूतों को जिन्होंने देश को आज़ादी दिलवाई और उसके बाद देश की सुरक्षा के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनको मैं आज कोटि कोटि नमन करता हूं। प्रदेश में आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में पिछले लगभग 4 वर्ष से हमारी सरकार कार्यरत है। यह सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है, किसानों के लिए समर्पित सरकार है, मजदूरों के लिए समर्पित सरकार है, हिमाचल प्रदेश के जो 70 लाख की आबादी के लोगों के लिए समर्पित सरकार है। बहुत से कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने इन 4 वर्षों में शुरू की। वृद्धा पेंशन की उम्र 80 से 70 साल की, महिलाओं की उम्र 70 से 65 साल की वर्तमान सरकार ने 4 लाख पेंशनें हम इस मद के अंतर्गत नई पेंशनें हिमाचल प्रदेश के लोगों की लगाई हैं। 1000 से राशि हमने 1500 रुपये की, जिस पर सरकार पर जो है 720 करोड़ का वहन सालाना पड़ा है। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, उज्ज्वला योजना से जो लोग बच गए हिमाचल प्रदेश में विदाउट इनकम क्राइटेरिया, लगभग 3.5 लाख गैस के सिलेंडर हमने हिमाचल प्रदेश के उन महिलाओं को दिए जिनके घर में गैस नहीं थी, और 1 साल में मुफ्त रिफिल भी हम उनका कर रहे हैं ताकि वो घर में गैस का सही इस्तेमाल हो सके। हिम केयर योजना, जो गरीब व्यक्ति है जो आयुष्मान से बच गया, 1000 की रजिस्ट्रेशन, और कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें 1000 की रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं है, उनको जो है लगभग 5 लाख लोगों ने बीमा करवाया, 2 लाख कुछ लोगों को इसमें बेनिफिट मिला, और हमने 200 करोड़ रुपया प्रदेश की जनता को इस मद के अंतर्गत दिया है। कल ही आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने अनाउंसमेंट की, 0 से 60 यूनिट बिजली जो उपभोक्ता खर्च करेगा उसका बिजली का बिल 0 आएगा। केवल उस पर मीटर रेंट और सरचार्ज लगेगा। इससे 4 लाख उपभोक्ता को लाभ होगा। 61 से 125 यूनिट जो उपभोक्ता खर्च करते हैं उनको हमने ₹1.55 से 55 पैसे की राहत दी, उनको केवल ₹1 प्रति यूनिट बिजली का देना होगा। इससे 7 लाख उपभोक्ता हिमाचल प्रदेश के कवर होंगे। इन दोनों योजनाओं में 11 लाख उपभोक्ता कवर होंगे 25 लाख में से। हिमाचल प्रदेश में जो किसान हैं जिन्होंने सिंचाई के ट्यूबवेल लगाए हैं, 2 वर्ष पहले हमारी सरकार ने ₹1 यूनिट से बिजली उनको 50 पैसे यूनिट की थी, और अब हमने 50 पैसे से 30 पैसे प्रति यूनिट कर दिया है। करोड़ों रुपए की राहत उन किसानों को मिलेगी। यह कनेक्शन लगभग हिमाचल प्रदेश में 38,000 के लगभग है। गरीब लोगों को पेंशन लगे, इनकम का क्राइटेरिया 35,000 से हमने 50,000 कर दिया, उससे भी बहुत से लोग लाभान्वित होंगे हिमाचल प्रदेश के। पुलिस कांस्टेबल जो पूर्व की सरकार ने भर्ती किए थे, एक नियम बना दिया था 8 साल के बाद उनकी इंक्रीमेंट लगेगी, उसमें संशोधित किया आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने, उस त्रुटि को दूर किया है। 5500 पुलिस कांस्टेबल से लाभान्वित होंगे, उनकी सेवाएं में उनको इजाफा होगा। जो पे स्केल अभी लागू किया गया उसमें हमने तीसरी एक श्रेणी बनाई है, जो 2 श्रेणियों से वंचित रह जाएंगे उसमें उनको लाभ मिलना चाहिए, ताकि हर एक कर्मचारी को लाभ मिले। 1,75,000 पेंशन धारक हैं, उनको भी पंजाब की तर्ज पर संशोधित वेतनमान दिया जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि वर्तमान सरकार गरीब की सरकार है, किसान की सरकार है, मजदूर की सरकार है, हर वर्ग की सरकार है, हर वर्ग का इसने ध्यान रखा है।
और कोरोना होने के बावजूद, कोरोना महामारी होने के बावजूद भी हमारी सरकार ने विकास के काम में कमी नहीं आने दी। विकास निरंतर चलता रहा और कोरोना से भी हमने बखूबी से निपटी हमारी सरकार। और दोनों जो वैक्सीन लगाई गई हिमाचल प्रदेश, दोनों वैक्सीन में नंबर 1 पर पूरे भारतवर्ष में आया है। विपक्ष ने कहा कि चुनावों को देखते हुए स्टंट जो है ये सरकार का है और जो आम आदमी पार्टी है उसकी कॉपी जो है वे सरकार करने की कोशिश करी लेकिन उसमें भी नाकाम रही। देखिए, विपक्ष का तो कहना है, वो कहने से कर तो कुछ सकते नहीं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार रही पिछले 5 साल में, आपने क्या किया? अभी तो सरकार के अभी तो 10 महीने पड़े। हमें किसी का डर नहीं है, डर के हम काम नहीं करते, हम लोगों की सेवा की भाव से काम करते हैं। क्या हमने प्रथम साल में 80 से 70 साल उम्र की और पिछले साल 70 से 65 महिलाओं की उम्र करी, 4 लाख वृद्धों की हमने पेंशन लगाई, 1000 से 1500 रुपये पेंशन की, 60 करोड़ रुपया महीने का खर्चा, 720 करोड़ रुपया साल का खर्चा प्रदेश की सरकार वहन कर रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हर किसान के खाते में केंद्र सरकार ने 6000 रुपया भेजा। कौन सा चुनाव है? इसलिए समय समय पर जब हालत ठीक होती है उस समय ये पग उठाने पड़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोगों को हमने राहत दी है और हमें विश्वास है हिमाचल प्रदेश के लोग जो हमारी जन कल्याणकारी नीतियां उनका लाभ उठाएंगे, हिमाचल प्रदेश विकास में आगे बढ़े। जी सर, कल ही जो है वो 50th यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि स्वर्णिम राज्यत्व दिवस जो वो हम लोग मना रहे हैं। 50 साल हो गए हैं, स्टेटहुड डे मनाया गया, कल काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट भी हुआ है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि 50 सालों में चूंकि आप जो है वो पावर मिनिस्टर भी हैं, आज भी जो हमारी बहुत सी जनता जो है हिमाचल प्रदेश की वो ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी जी रही है, क्योंकि स्नोफॉल हो जाता है और फिर कोई उस तरह का सवाल उठता नहीं, क्योंकि सभी जानते हैं कि तारें जो बुलझ जाती हैं, ट्रांसफार्मर ठप हो जाते हैं। तो क्यों नहीं सर आज हम जो है विदेशों की तर्ज पर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आए इस एनर्जी के क्षेत्र में, पावर के क्षेत्र में, कि जब ये स्नोफॉल होता है तो उन गांव के लोगों को कुछ तो राहत मिले, लाइट कम से कम ना जाए, अंडरग्राउंड वाला सिस्टम चले, क्योंकि विदेशों में कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी है। और इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अभी मौजूदा जो सांसद है उनकी ओर से भी वो डिस्कस किया था वहां पे। तो उस दिशा में आगे बढ़ेंगे क्या हम सर? देखिए, जहां तक पावर की बात है, आप सबको पता है अभी भी भारतवर्ष में बहुत से ऐसे गांव हैं जिसमें आज भी बिजली नहीं है। हिमाचल प्रदेश ने ये उपलब्धि बहुत समय पहले उपलब्ध कर ली थी। हिमाचल प्रदेश के सीमित साधन हैं, सीमित साधनों के अंतर्गत ही काम करना पड़ता है। हमने 13 शहरों की डीपीआर लगभग 1600 करोड़ की बनाकर केंद्र को भेजी है। पहले हम शहरों में व्यवस्था करेंगे अंडरग्राउंड करने के लिए, और उसके बाद गांव में बिजली सुनिश्चित रहे। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमने बहुत लगाए हैं, नए 33 के 11 केवी के सबस्टेशन लगे, दूर दराज के क्षेत्रों में लगे, ताकि, और हमने 30,000 बिजली के पोल 1 साल में बदले हैं, जो कि रिकॉर्ड है। यानी कि हमने बिजली के सारे पोल बदल दिए, जो लकड़ी के थे सीमेंटेड पोल लगा रहे हैं, स्टील के पोल लगा रहे हैं, ताकि बिजली सुनिश्चित रहे। बहुत काम हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इसमें किया है। आपने सजेशन दिया है, आपने बात पूछी है, और समय आने पर इस पर भी हम विचार करेंगे। धन्यवाद सर।